आगे पढ़ेंगे मेरे संग की औरतों में। आगे है, पानी की समस्या आपकी है मेरी नहीं, बात कड़वी थी पर 100% सच, सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। ठीक है, यहाँ आगे लेखक बताते हैं, लेखिका, कि जो पानी की समस्या थी, अब हमने पढ़ चुका है कि खुदा का शुक्र है बच्चों ने ना पढ़ लिखा स्कूल खोलने की बात हुई थी पहले। तो अब यहाँ पर है कि पानी की समस्या आपकी थी हमारी नहीं, बात कड़वी थी पर 100% सच भी था। सच के आगे सिर झुकाने की जो आदत है वो बचपन में से थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल यहाँ खोलूँगी। ठीक है, जो शर्त रखा गया था कि स्कूल खुले और चले 100 वर्षों तक चले, तो उसमें वो बताते हैं, लेखिका बता रही हैं कि मैंने खुद संकल्प किया कि अब अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल यहाँ मैं खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ और परिणाम ये हुआ कि लेखिका ने वहाँ स्कूल खोली। ठीक है, और तो वो कर्नाटक सरकार से मान्यता प्राप्त किया। वहाँ के जो अनेक लोग थे, मेहनती थे, अच्छे थे मगर खिसके थे, ठीक है, उन लोगों ने मदद भी किया और उनके मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग खयात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि लेखिका के बच्चे और इसके बाद अन्य अफसर या लोगों के बच्चे उसी स्कूल में दाखिला लिए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। ठीक है, इसके बाद आगे बताते हैं कि इस तरह के अनेक मौके आए, समय आया अपने जिद्दीपन को पूरा करने का, परंतु सबसे ज़्यादा जो मंच मिला वो लेखन में मिला, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाश रहा है। ठीक है, और इसके बाद अभी तक वो चल रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। ठीक है, उनकी जो छोटी बहन है उनके मुकाबले, इतना करने के बाद भी उसके मुकाबले तक नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में 9 इंच बारिश हुआ। ठीक है, और ख़ासियत ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी बारिश में भी नदी नाले, वहाँ के नाले जो हैं वो जाम हो जाते हैं। ठीक है, और जो नाले वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाता है और यातायात ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले में से फाइलें पानी में तैरती हुई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताते हैं कि जब बारिश हुई तो यातायात पूरा बंद हो गया। दूसरी सुबह जो है वहाँ पर स्कूल की बसें या अन्य जो साधन थे वो नहीं आए, परंतु रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? ठीक है, सब लोगों ने समझाया कि स्कूल बंद होगा, नहीं जाओ। उसने बोला, आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है? ठीक है, प्रश्न किया। इस सवाल का माकूल मीन्स होता है मुनासिब या अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। ठीक है, उस समय की बात है कि फ़ोन लगा हुआ था परंतु बारिश के चलते वो भी बंद था, स्कूल में भी बंद रहा होगा। तो रेणु अकेले पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश
बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। परिणाम यह हुआ कि जो बारिश था वो हुआ और एक साथ बरसने के बाद बंद थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। ठीक है, सड़कों में पानी भरा था, इसके बाद भी रेणु 2 मील पैदल चली और स्कूल में पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। ठीक है, चौकीदार ने रेणु को जब देखा कि ये स्कूल आई है, तो बंद था स्कूल, परंतु उसके मन में कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई और इसके बाद जब स्कूल बंद मिला तो वह वापस स्कूल से घर आ गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। ठीक है, सब लोगों ने कहा कि हमने पहले कहा था कि स्कूल बंद होगा। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। ठीक है, उसने जवाब दिया कि ठीक है स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? ठीक है, फिर उसने कहा कि आपने जो कहा उसका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी के लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेली अपनी धुन पे मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलापन का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, यहाँ लेखिका बताते हैं कि उस समय क्या महसूस हुआ होगा, अपने अकेलेपन का, अपने धुन पर अपने मंजिल की ओर जाना। परंतु सच यह है कि अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही है।